बाल के पीछे हम मैं नहीं जाता था, बाल मेरे पास खुद आता था। भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इस बात का प्रमाण है कि पहले मैच में 3 गोल, ओलंपिक में 35 गोल, इंटरनेशनल खेलों में 400 गोल, ओवरऑल 1000+ गोल करके उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि वो मैजिशियन ऑफ हॉकी हैं। साथियों, न भूतो न भविष्यति, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मेजर ध्यानचंद जी जब खेलते थे तो गेंद पर उनकी मजबूत पकड़ बाकी खिलाड़ियों के मन में शक शुबा पैदा कर देती थी। खिलाड़ियों को लगता था कि कोई स्पेशल हॉकी स्टिक से वो मैच खेल रहे हैं और हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा है जो गेंद को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ मेजर ध्यानचंद जी के मेहनत और लगन का कमाल था। साथियों, 4 अगस्त 1936 ओलंपिक्स इंडिया वर्सेस जर्मनी का फाइनल मैच, यह मैच जर्मनी में ही खेला जा रहा था। मैच के शुरुआती इनिंग्स में कड़े मुकाबले के बीच भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली और सेकेंड राउंड के मैच में जब सेकेंड राउंड का मैच शुरू हुआ तो जर्मन लोगों ने पिच को अधिक गीला करवा दिया ताकि भारतीय प्लेयर जो सस्ते जूते पहने हुए थे वे पिच पर पानी उनके जूतों पर पड़े तो उनके जूते भीग जाएं और भारी हो जाएं और वो तेजी से दौड़ ना पाएं, गोल ना कर पाएं। इस उद्देश्य से पिच गीला करवा दिया। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ध्यानचंद और उनकी पूरी टीम ने जूते को उतार दिया और जूता उतारने के बाद पहले 1 गोल किया था और फिर एक के बाद एक कुल 7 गोल दागे और हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। साथियों, इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम के सबसे ऊपर की सीट पर बैठकर तानाशाह हिटलर पूरे मैच को गौर से देख रहा था। जब जर्मनी की हार होने लगी तो वहां से वह चला गया। अगले दिन हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और ध्यानचंद हिटलर से मिलने गए तो हिटलर उन्हें ऊपर से नीचे देखता रहा। जब वो हिटलर के केबिन में पहुंचे तो ध्यानचंद उस समय उनकी जो गरीबी की हालात थी इसके कारण उनके जूते फटे हुए थे और हिटलर ने उन जूतों की तरफ निगाह करते हुए देखा और तब भरे लालच के साथ अपनी सेना में शामिल होने और जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए न्योता दिया। लेकिन महान देशभक्त और मां भारती के अमर सपूत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत की तरफ से इंडियन टीम में खेलना अपना गौरव समझा। साथियों, महान देशभक्त को हमारा सत सत नमन। साथियों, ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था।
उनके पिता सेना में सिपाही थे। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली और सेना में काम करने के साथ साथ उनका ध्यान हॉकी पर गया और हॉकी की तरफ उनका इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता रहा। फिर उनका जुनून इस कदर बढ़ गया कि उनका नाम ध्यान सिंह था। लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में वे हॉकी को लेकर निकल पड़ते और प्रैक्टिस करने लगते और इस कारण चंद्रमा के प्रकाश में प्रैक्टिस करने के कारण उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद्र रख दिया और ध्यानचंद्र से फिर उनका नाम ध्यानचंद हो गया साथियों। और इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते हुए उनका सिपाही से, एक साधारण सिपाही से जो देश के लिए सिपाही सेवा करता है, उस पद से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उस सेना में ही मेजर पोस्ट तक पहुंच गए। साथियों 1926 में वे अंतर्राष्ट्रीय मैच में बेहतरीन प्रदर्शन और भारत का परचम लहराने के लिए विदेश गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। लंदन फॉक स्टॉक फेस्टिवल में ब्रिटेन के खिलाफ 10 मैचों में से 72 में से 36 गोल हमारे मेजर ध्यानचंद ने किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक्स में 3 में से 2 गोल किए। भारत ने 3-0 से यह मैच जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलिस समर ओलंपिक में अमेरिका के खिलाफ भारतीय टीम ने 24 गोल दागे और 24-1 से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 24 गोल कोई साधारण नहीं होता। हॉकी के खिलाड़ी और हॉकी को बेहतरीन तरीके से जानने वाले लोग ये समझ सकते हैं कि 24 गोल अपने आप में कितना बड़ा प्रदर्शन है। साथियों 1948 में वे इंटरनेशनल खेलों से रिटायर्ड हो गए। 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को भारत के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्मदिन 29 अगस्त को हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर 1979 को खेलों के महापुरुष मेजर ध्यानचंद जी का निधन हो गया। आज खेल में दिया जाने वाला, खेलों के लिए जो खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस रूप में आज खिलाड़ियों को जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें दिया जाता है। हम महापुरुष को याद करते हुए खेलों को बढ़ावा दें, क्योंकि मेजर साहब ने एक बार कहा था कि बॉल के पीछे मैं नहीं दौड़ता, बॉल मेरे पीछे आता है। और इसी प्रकार हमें अपने खिलाड़ियों में लगन और उत्साह भरना है ताकि हमारा प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बेहतर बनता रहे। दद्दा ध्यानचंद को एक बार प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।